तस्वीरें जिस जगह कुछ हलचल चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, यही दिख रहा होगा आपको, ऐसा ही है। लेकिन इसके पीछे आपका भरोसा है, आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं वो हमारी ताकत है। उधर लपेटा की बेबाक दमदार पत्रकारिता है। याद होगा आपको, मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन के नागदा में जिस तरीके से वहाँ के एक पुराने तालाब के, बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में लैंड यूज को चेंज करके कॉलोनी काटी जा रही थी, जिससे तालाब के अस्तित्व पर संकट हो रहा है। यह खबर हमने दिखाई थी, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसी मसले पर संज्ञान हुआ है और पर्यावरण के लिहाज से उसे संरक्षित रखने के लिए देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम बाकायदा इंस्पेक्शन करने पहुंची है। जी हां, एनजीटी की टीम बाकायदा एनजीटी ने 3 सदस्यीय दल का गठन किया है और इसी मामले में नागदा की ये जो कॉलोनी बनबना तालाब के किनारे पर या उसके कैचमेंट एरिया में काटी जा रही थी, जिसका नाम आनंद वाटिका प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, काफी बड़े लोग जिससे जुड़े हुए हैं, तो वो एनजीटी की टीम पहुंची है, इंस्पेक्शन किया है। 6 हफ्ते का वक्त है। इस मसले के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले में अगर इस तरीके के 7 अधिकारी साठगांठ करके हेरफेर करेंगे, ग्रीन बेल्ट की जमीन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक कॉलोनाइजर को, एक भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम नियम कायदे ताक पर रख दिए जाएंगे। ये किस तरीके से, इस वीडियो के आखिर तक अगर आप बने रहेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि खेल चल क्या रहा है और चुनौती है क्यों मोहन यादव के सामने, किस तरह के प्रोजेक्ट को किस तरह से सबक सिखाया जा सकता है। बहरहाल एनजीटी की टीम आई है, ये बड़ी बात है इसी मसले पर इंस्पेक्शन करने के लिए। लेकिन आप वीडियो तक आखिर तक बने रहे। मैं हूं भुवनेश सेंगर, देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। दमदारी और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अच्छा लगे वीडियो, आपको लगे कि ईमानदार पत्रकारिता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उज्जैन जिले के नागदा में, बड़ा औद्योगिक जगह है, ग्रेसिम का पूरा सेटअप है, जहाँ पर नागदा में वहाँ पर प्राचीन तालाब है, बनबना तालाब, जीवित तालाब है। आज तालाब, नदियां हमें संरक्षित रखने की आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है पर्यावरण के लिहाज से। लेकिन वहाँ के कैचमेंट एरिया में एक प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल कॉलोनी प्रोजेक्ट आनंद वाटिका लाया जा रहा है। इस मसले के ऊपर शिकायत भी हुई थी। शिकायतकर्ता अभिषेक चौरसिया, जिनको हमने बताया था कि उन्होंने किस तरह से शिकायत की है, उनका कहना यह था कि जिस तरीके से ये कैचमेंट एरिया में अव्वल तो लैंड यूज ग्रीन बेल्ट था, जिसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जो लैंड यूज वो तय करता है। ग्रीन बेल्ट बहुत ही विशेष परिस्थिति, वरना चेंज किया ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे उसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो डिसीजंस हैं, नैरेटिव्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्रीन बेल्ट चेंज कर दिया गया। और इसी मसले पर 15 जनवरी को एनजीटी में वाद दायर किया गया था। एनजीटी ने 3 सदस्यीय दल का गठन किया। 3 सदस्यीय दल की जो टीम है वो पहुंची सोमवार को। इस आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया तालाब के कितनी दूरी पर है, क्योंकि आरोप ये लगा है कि इससे तालाब का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। अव्वल तालाब में से जो असल में जो बारिश की धाराएं जाके तालाब को रिचार्ज करती हैं, वो बंद हो जाना तालाब का मरना होता है, उसकी मौत है। उसकी जो शिराएं हैं, आपने उसकी जो धमनियां आपने वही काट दी, आपकी उसके किनारे पर इस तरह से कंक्रीट का डेवलपमेंट करते चले गए। इसीलिए बहुत ही स्पष्ट नॉर्म है, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम ने गठन किया है। 3 सदस्यीय टीम है, 4 मार्च तक ये अपनी रिपोर्ट देगी। इस मसले पर एक बहुत ही गंभीर बात है। पहले हम सुन लेते हैं कि जो शिकायत करता है अभिषेक चौरसिया ने क्या कहा, उसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा आप खुद आश्चर्य करेंगे कि इस पूरे मसले पर प्रशासन और खासतौर पर टाउन कंट्री प्लानिंग ये कर क्या रहा है, या कहीं कोई साठगांठ है। चुनौती इसलिए फिर दोहरा रहा हूं, जिला मुख्यमंत्री मोहन यादव का है। आपकी शिकायत पे, जो आनंद वाटिका की शिकायत आपने करी थी एनजीटी के अंदर, उसके लिए जो टीम आई थी, तो उस टीम के जो जांच कमेटी थी उसके अंदर क्या रहा? मेरे द्वारा माननीय एनजीटी के अंदर एक वाद दायर किया गया था, जो कि नागदा की ऐतिहासिक धरोहर बनबना तालाब के संरक्षण और उसके किनारे पर बन रहे आनंद वाटिका प्रोजेक्ट के विरुद्ध में था, जिस पर माननीय एनजीटी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। और उसी के तारतम्य में 3 सदस्यीय जांच दल नागदा आया था और उसके अंदर कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में असिस्टेंट कलेक्टर जगन मीणा जी थे। मेंबर सेक्रेटरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी श्री एच.के. तिवारी जी थे और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की तरफ से श्री राकेश गामड़े जी उपस्थित हुए थे। उक्त जांच के दौरान नगर पालिका नागदा, राजस्व विभाग नागदा, सिंचाई विभाग नागदा, जल संसाधन विभाग नागदा और अन्य विद्युत विभाग सहित कई कर्मचारी मौके पर मौजूद थे।
मेरे द्वारा जांच के दौरान ये विषय उठाया गया कि बनबना तालाब की प्रथम दृष्टया सीमाओं का एक तो चिन्ह किया जाए कि उनकी सीमाएं कहाँ तक है, और दूसरा विषय मेरे द्वारा ये उठाया गया कि इतनी बड़ी जमीन जो कि लगभग 3.5 से 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट जमीन है, वर्ग मीटर में, जिसको हम मान ले कि कम से कम 12 से 13 बीघा जमीन ग्रीन बेल्ट से आखिर बाहर कैसे हो गई। तो इसके लेकर के भी मैंने जांच कमेटी से मुद्दा उठाया है कि आप इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए कि आखिर किन अधिकारियों के संरक्षण में और किन लोगों के दबाव में अधिकारियों द्वारा ग्रीन बेल्ट से भूमि को बाहर निकाल दिया गया। क्या आप जांच कमेटी में जो आए थे उसके अंदर वहां पता चला कि वृक्षारोपण किया गया था लेंसेक्स उद्योग द्वारा, वहां क्या वृक्ष पाए गए थे? वहां पे हमने देखा मौके स्थल पे आज से कई वर्ष पूर्व 2015 में बनबना तालाब के ही संरक्षण को लेकर के दैनिक भास्कर समूह के पूर्व जो चेयरमैन रहे रमेश चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और नागदा के स्थानीय उद्योग लेंसेस के द्वारा लगभग 4 लाख रुपए खर्च करके 300 वृक्षारोपण वहां पे किया गया था। और तालाब के ही किनारे शासकीय जमीन भी तत्कालीन तहसीलदार रमेश सिसोदिया जी द्वारा दैनिक भास्कर समूह को मुहैया कराई गई थी, जिस पर कि वृक्षारोपण किया गया था। मौका स्थल पर ऐसे 300 पेड़, चूंकि काफी लंबा समय हो गया है तो पौधे तो रहे होंगे नहीं, अब वो सब बड़े पेड़ हो गए हैं, तो मौका स्थल पर ऐसे कहीं भी वृक्षारोपण नहीं पाया गया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलोनाइजर और उनसे जुड़े तथाकथित लोगों द्वारा उन पेड़ों को काट कर उनकी हत्या कर दी गई है। आप जांच कमेटी से आप क्या चाहते हैं? जांच कमेटी मौके पर आई थी, लेकिन उसमें सिंचाई विभाग के एसडीओ नदारद रहे, उनकी टीम में कोई भी अनुभवी व्यक्ति नागदा में नहीं आया था, जिसकी वजह से जांच कमेटी को जांच करने में समस्या आ रही थी कि भाई आखिर तालाब का एफटीएल वो पॉइंट ढूंढ रहे थे और तालाब का जो अंतिम केंद्र है, चूंकि तालाब की सीमाएं होती हैं कि वो कहां तक फैला हुआ है, तो वो मौके पर नहीं मिल पाया, जिसको लेकर के जांच कमेटी का ये कहना था कि हम फिर से जांच करेंगे। और अभी प्रारंभिक जांच प्रारंभ हो चुकी है और मौका पंचनामा बनाया गया उसके दौरान। और मैंने जांच कमेटी से निवेदन किया, मैंने कुछ दस्तावेज भी उन्होंने दिए, जिसमें भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन भी मेरे द्वारा दिया गया कि ग्रीन बेल्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज मेरे द्वारा रेरा, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो भी कॉलोनी बनती है, तो उसका भी मैंने जो आनंद वाटिका प्रोजेक्ट का जो उनका आवेदन था, जो उनके रेरा द्वारा निरस्त किया गया है, उसका भी मैंने आदेश की कॉपी टीम को प्रस्तुत करी। और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने 2023 में एक सर्वेक्षण किया था, जो कि भारत का पहला जल सर्वेक्षण था, जिसमें लगभग 2.5 लाख तालाब देश में खो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। तो मैंने वो मुद्दा भी उठाया कि आखिर उस तालाब के अंदर जब कॉलोनी बन जाएगी तो उसका सीवेज कहाँ जाएगा, और क्या हम लोग तालाब को खत्म होते हुए ऐसी कॉलोनियों के बनने से देखते रहेंगे, या शासन क्या कार्रवाई करेगा। शासन की भी जिम्मेदारी है कि स्वतः संज्ञान लेकर के मजबूत कार्रवाई करे, ताकि प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण किया जा सके। इसमें गोचर भूमि भी सम्मिलित थी? हाँ, इसमें लगभग 2 बीसवा, एक बीघा समथिंग जमीन उसके अंदर गोचर की है, जो कि मध्य प्रदेश शासन की है। और मैंने जन सुनवाई के माध्यम से, कई बार शिकायत के माध्यम से शासन से कहा कि अगर शासन के पास उसके लिए राजस्व नहीं है तो मैं इसकी तार फेंसिंग करने के लिए भी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें यादव वंश से आते हैं, यादव कुल से आते हैं, और वो लगातार प्रदेश में जो गौवंश के रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, गोचर जमीन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि इसमें कम से कम हमारे जिले के लिए तो गौरवान्वित करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री हमारे जिले से हैं और उनके जिले में ये इस तरीके के अधिकारी मिल करके उनकी छवि को खराब कर रहे हैं और इस तरीके का जो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के रोकथाम के लिए हमें प्रयास संयुक्त रूप से करना चाहिए, इसे दल से उठ के काम करना चाहिए। अब सवाल यहां पर यह उठता है, जिस तरीके से एनजीटी की टीम ने कराया, 4 मार्च तक उसे अपनी रिपोर्ट देना है। जब ये एनजीटी की टीम इंस्पेक्शन कर रही थी तब तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे, बड़े जो है। लेकिन सवाल यह है कि दो अनुमतियां, क्योंकि मैं आपको जो कागज दिखाने जा रहा हूं ये असल में रेगुलेटरी बॉडी जो कि रियल एस्टेट को लेकर बनाई गई है, रेरा ने इसकी अनुज्ञा निरस्त कर दी है इस कॉलोनी की। इसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन विकास अनुमति देता है वो अभी तक जारी है, कंटिन्यू है। यानी जिला प्रशासन क्या सोया बैठा है, उसे नहीं पता कि ये तालाब के किनारे किस तरह से एनजीटी की टीम तक आ गई, लेकिन इसके बावजूद। और उससे बड़ी चीज टाउन कंट्री प्लानिंग की जो अनुमति है वो अभी तक रिवोक नहीं हुई है, जबकि रेरा ने
इस प्रोजेक्ट को मानते हुए उसे निरस्त, उसकी जो अनुमति है वो निरस्त कर दी। तो सवाल यहां पर ये उठता है इन दो विभागों के ऊपर कि क्या इनके अधिकारियों को इस पूरे मसले की निष्पक्षता से जांच नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है, जहां पर भू माफिया तालाब के कैचमेंट एरिया में अगर उन पर आरोप है कि वो इस तरह से कॉलोनी काट रहे हैं आनंद वाटिका प्रोजेक्ट के नाम से, और यहां तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन होकर यहां भरावा किया गया। इस मसले पर भी अलग से शिकायत। इतनी शिकायत होने के बावजूद वो कौन सा राजनीति का रसूख होता है, पैसे का दम होता है, किस तरह के प्रोजेक्ट के जो को लगातार बचाने की कोशिश में अधिकारी लगे रहते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप अपने भी जो आप चूंकि आप नागदा में अगर रहते हैं और आपको पता है तो लिंक कमेंट बॉक्स में खुलकर बोलिए, खुलकर लिखिए। अच्छा लगे तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।